الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन शुरू हो गया. शाबाश मेरे बच्चों, दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से करो. आओ बच्चों, फजर की नमाज का वक्त हो गया है. आओ बच्चों, फजर की नमाज का वक्त हो गया है. पानी ठंडा है, मगर हम सब्र करेंगे. अल्लाह हमें नेक बनाए. हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो. जी अम्मी, हम शुरू करते हैं. कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है. चलो खेलते हैं. जी हाँ, चलो चलो स्लाइड पर. वाह, मजा आया. क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खेलते हैं. हाँ, चलो मिलकर खेलें. शुक्रिया, अब मैं खुश हूँ. जबरदस्त. हाँ, सब मिलकर मजा आएगा. चलो शुरू करें. चलो सब मिलकर खेलते हैं. हाँ, ये बहुत मजा आएगा. हाँ, तेज दौड़ो, तेज शामिल रहो. हाँ, सब खुशी से खेल रहे हैं. चलो आयशा, नमाज का वक्त हो गया है. जी अली, चलती हूँ. हाँ. हमें हर नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए. जी आयशा, अबू कहते हैं कि वजू दिल साफ करता है. हाँ, और चेहरा भी. नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है. बच्चों, खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ो. बिस्मिल्लाह. अल्लाह हमारे खाने को बरकत दे. बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, अब खाना शुरू करो. आहिस्ता और शुक्र के साथ खाओ. जी अम्मी. हाँ, शुक्र है. अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. आयशा उठो, नमाज का वक्त हो गया. चलो नमाज पढ़ते हैं. या अल्लाह, हमें नेक और फरमान बरदार बना दे. हमें हमेशा नमाज पढ़ने की तौफीक दे. हमें दूसरों की मदद करने वाला बना. हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो और नेकी में आगे बढ़ो. जी अम्मी. आयशा, चलो हम दादी की मदद करते हैं. हाँ अली, मदद करते हैं. सच्ची बेटा. अल्लाह तुम्हें खुश रखे. जी दादी, हम मदद कर रहे हैं. हाँ दादी, हमारे साथ बहुत मजा आ रहा है. तुम दोनों बहुत अच्छे हो. अल्लाह पहुँचते हैं. चलो दादी, तुम्हें सलामत रखे. जी चलो. बच्चों, मेरा घर आ गया. अब तुम लोग पहली नीचे रखो, मैं और तुम लोग खुश रहो. आमीन. और दादी आज्ञा, आपको अल्लाह खुश रखे. बेटो, आज मैं तुम्हें एक खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जो हमें नेकी, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है. एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था. वो बहुत गरीब थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा एक सबक सिखाया. बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए. एक दिन वो लड़का काम की तलाश में शहर जा रहा था. रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह मिला. उन्होंने सब मुसाफिरों को रोक लिया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? लड़के के पास कुछ सिक्के थे जो उसकी माँ ने उसके कपड़ों में सी दिए थे. फिर एक डाकू ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? लड़के ने फौरन कहा, हाँ मेरे पास कुछ सिक्के हैं। डाकू हंसने लगे। उन्हें लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वाकई सिक्के निकल आए। डाकुओं के सरदार ने हैरान होकर पूछा,
तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ भी बोल सकते थे। लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे सच बोलना सिखाया है और मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो पड़ा और कहा, ये बच्चा अपनी माँ की बात नहीं तोड़ सकता और हम अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं। उसी वक्त वो सब तौबा कर लेते और वो सब अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। बेटो, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमेशा सच बोलना चाहिए, वालिदैन की बात मानना बहुत जरूरी है और एक अच्छी आदत पूरी दुनिया बदल सकती है। या अल्लाह, हमें नेक बना दे।